तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, अभी डाटा हैंडलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पहले हम एक वर्ड है डाटा, पहले हम इस डाटे के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि डाटा क्या होता है। तो देखो, डाटा मींस इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दैट आर कलेक्टेड टू लर्न समथिंग। अभी डाटा का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज का आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और उसका रिकॉर्ड बना के रख रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को मैं। सपोज आप लोगों का यूनिट का एग्जाम हुआ। ओके, अभी आप लोगों ने तो पेपर दिया और घर पे चले गए, लेकिन अब उसके बाद किसका काम होता है, टीचर्स का काम होता है। टीचर्स क्या करती हैं, आपके पेपर को चेक करेंगी, फिर आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे उनको एक बुक पे लिख के रखेंगी, अपने मार्क्स नोटबुक में वो सबके मार्क्स लिख के रखेंगी। ओके, तो वो टीचर ने क्या किया, आपका एक डेटा बनाया है, किसका, तो मार्क्स का डाटा बनाया है। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाटा। वही दूसरा इन्फॉर्मेशन, सपोज कि अभी आपसे पूछा है कि आपकी क्लास है, गर्ल्स बॉयज है, तो गर्ल्स की हाइट कितनी है, तो आप सब बताओगे मेरी हाइट ये है, आपकी फ्रेंड की हाइट ये है, आप सब इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाटा। कि आप कोई भी चीज का, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो और उसका रिकॉर्ड बना रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको डाटा का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आपका, डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है, देखो हैंडलिंग मतलब क्या होता है, हैंडल करना, संभाल के रखना। अभी डाटा, मैंने सपोज आप सबका मैंने डाटा रख लिया, ठीक है, पर अगर मैं डाटा को सिर्फ फेंक के रखी हूँ, जैसे ऑर्गेनाइज नहीं की हूँ, जैसे उसको समेट के नहीं रखी हूँ, तो जब मुझे उसको दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मुझे बहुत मुश्किल पड़ेगी ना उसको वापस लिखने में। हाँ, तो वैसा डाटा हैंडलिंग मतलब कि आपको डाटा को ऐसे हैंडल, ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना है कि बाद जब आप उसको देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या दिया इसका डेफिनेशन, डाटा हैंडलिंग मीन्स कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि डाटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है, कलेक्ट करते हो, क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। जो भी डाटा है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी लिख दोगे, अब तो जैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे करोगे, देखो रोल नंबर लिखेंगे टीचर्स, फिर नेम लिखेंगे, फिर मार्क्स सब्जेक्ट्स लिखेंगे, फिर उनके मार्क्स लिखेंगे ना, ऐसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये बच्चे का नाम लिया और मार्क्स लिख दिया, जैसे हुआ नहीं। तो डाटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है, तो डाटा कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना एंड अपने डाटा को ऐसे वे में दिखाना कि कोई जो दूसरा पर्सन है वो अच्छे से उसको देख के समझ जाए और उसका यूज कर सके। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेंज। अब ये सब टॉपिक आप डाटा हैंडलिंग में पढ़ोगे। अभी देखो रेंज का एक फॉर्मूला होता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि देखो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है ना, तो आपको उसका रेंज फाइंड करने का होता है। अभी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अभी सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज रेंज का मैंने एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन है सपोज आपका सपोज आप लोग को ना मार्क्स आए, ठीक है, आप लोग को 5 में से मार्क्स आए, फिर 10 में से मार्क्स आए आप लोगों को। सपोज किसी को 1 आया, किसी को 2 आया, किसी को 3 आया, किसी को 5 आया, दो लोग को 5 आया, किसी को 6 आया, किसी को 7 आया, किसी को 9 आया, ठीक है, ये सब मार्क्स आया है। अब इसका आप रेंज कैसे निकालोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, रेंज, अभी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, लोवेस्ट वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम लिख देते हैं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हाईएस्ट में से आप माइनस कर दोगे लोवेस्ट को। अब इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो इसमें से आपका हाईएस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो आप क्या लिख दोगे, 9। और लोवेस्ट नंबर कौन सा है आपका, तो सबसे छोटा नंबर आपका है ये 1, तो माइनस करके क्या लिख दोगे, 1। तो 9 - 1 आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। तो ये हमने क्या निकाला, रेंज निकाला। ओके, होप आपको समझ में आया कि हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसमें से जो भी छोटा नंबर है उसको माइनस कर देने का। ओके, ये हमारा रेंज हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी मींस फाइंडिंग द मिडिल और एवरेज वैल्यू इन द ग्रुप ऑफ नंबर। यानी कि कोई भी डाटा दिया है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर दिया है, ग्रुप ऑफ नंबर का मतलब ही क्या है, डाटा है। ओके, कोई भी डाटा दिया है, ठीक है, अब उस डाटा का अगर आप मिडिल और एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ओके,
अगर मैं आपको इसी में एग्जांपल बताऊं, ठीक, इसके अंदर और भी टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे। जो सिंपल समझने के लिए बताया है कि सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है कि आप कोई भी मिडिल और एवरेज वैल्यू निकालते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐसे सिंपल बताऊं तो देखो यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं हम 9। ठीक है, फिर चलो 10 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 10 ले लिया। अब यहाँ पे टोटल कितना नंबर है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। अब इसके बीच का नंबर कौन सा होगा, तो देखो बीच का नंबर होगा 1 2 3 4 5, ये बीच का नंबर होगा ना, तो ये क्या हो गया आपका मिडिल वैल्यू। क्या निकला इसका, बीच का नंबर निकला। ठीक है, हमने बीच का नंबर निकाला, यानी कि हमने क्या निकाला, मिडिल वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। मतलब सिंपल समझो, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वो होता है कि कोई भी डाटा है उसका अगर आप मिडिल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। पर सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का हमारे पास 3 टाइप होता है। हम डायरेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी नहीं फाइंड करते, इसके अंदर टाइप्स होते हैं। वो जो टाइप्स में टॉपिक्स होते हैं उनको उस वे से हमें फाइंड करना होता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम क्या देखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का टाइप्स देखेंगे। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये 4 टॉपिक समझ में आए। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अभी सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। तो हम इसमें मीन, मीडियन, मोड पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये 3 जो टॉपिक है वही आपका इस चैप्टर में मेन टॉपिक है। इसी टॉपिक से आप क्या करते हो, सम को सॉल्व करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहला क्या है, मीन। अभी मीन मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एवरेज वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी भी सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब इस एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बस समझाऊंगी कि कैसे हम मीन फाइंड करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मीन है तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल मीन का फॉर्मूला लिखोगे। तो मीन का फॉर्मूला लिखोगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल, सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। ऑब्जर्वेशन यानी कि आप डाटा समझ सकते हो। अब इसमें हमें डाटा क्या दिया है, तो यही डाटा दिया है। डाटा यानी कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर 5 6 6 7 8, यानी कि बच्चों के मार्क्स है कितने, एक का 5 आया है, एक का 6 आया है, एक का 6 7 8, ऐसे बच्चों के मार्क्स आए। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। तो अब सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो इन सबको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ओके, तो देखो कैसे करोगे, 5 + 6 + 6 + 7 + 8। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितना है नंबर, तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। ओके, अब इन सबको प्लस कर दो। तो देखो 7 8 15 होता है। ठीक है, 15 और ये 6 6, देखो 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 15, तो 17 + 15 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 5 + 2 1 कैरी 32, कितना हो गया 32। तो 32 को आप क्या कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। तो आप 32 को 5 से डिवाइड करोगे, 32 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाओगे 0, 5 4 जा 20, यानी कितना है आंसर 6.4, यानी कि इसका आंसर कितना है हमारा 6.4। ओके, होप इतना आपको समझ में आया कैसे हमने मीन निकाला। अब होप आपको मीन समझ में आया, मीन क्या होता है। मीन मतलब क्या होता है कि हम इसमें एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो देखो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है हमारा, मोड। अभी मोड मतलब क्या होता है कि द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन, यानी कि वो नंबर जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है दूसरे कंपैरिजन। ठीक है, अब हमारा एग्जांपल ये है। ठीक है, ये आपको मीन का समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट है मीन। सेकंड क्या है हमारा, मोड है। ओके, सेकंड है हमारा मोड। ये एग्जांपल लेंगे हम। अब अगर आप डाटा देखोगे, सबसे पहले अगर देखो ये आपको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ही हुआ है। अगर डाटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं दिया रहता है, मतलब उल्टा पुल्टा दिया रहता है, मिक्स दिया रहता है,
तो पहले आपका स्टेप क्या है कि आपको उस डाटा को किस में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही मिला है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारा डाटा कितना है, तो देखो हमारा डाटा है, डाटा क्या है हमारा, तो 5 6 6 7 8, बस इतना ही। अब देखो इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है ज्यादा, मतलब बाकी कंपेयरिंग कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि हमारा मोड क्या होगा, हमारा मोड 6 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सिंपली देखोगे मोड इज 6, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, मोड और कुछ नहीं होता है। होगा आपको समझ में आया मोड मतलब क्या होता है। मोड मतलब वो होता है कि वो नंबर, मतलब डाटा में ऐसा नंबर जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, तो मोड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा मीडियन। क्या है, मीडियन। अब मीडियन मतलब क्या होता है, तो मिड वैल्यू, यानी कि जो बीच का नंबर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो हमें डाटा क्या दिया है, 5 6 6 7 8। ओके, अब मोड मीडियन कैसे फाइंड करोगे, मीडियन तो बीच का नंबर, इसमें क्या है, बीच का नंबर, मिडिल वैल्यू यानी कि बीच का नंबर। तो देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, ये कट कर दो, एक कट एक कट एक कट, तो क्या बचा, 6 बचा, यानी कि 6 क्या आपका मिडिल वैल्यू है। ये मैंने समझाने के लिए कट किया है, बीच का वैल्यू कौन सा है आपका, 6 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मीडियन इज 6, बस खत्म। यही होता है आपका मोड और मीडियन। तो फ्रेंड्स आपको ये मीन मोड मीडियन समझ में आया होगा। मीन मतलब क्या होता है कि हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी आपको डाटा दिया रहेगा उन सबको प्लस कर दोगे और डिवाइड बाय जितना भी 1 2 3 4 5 दिया है ना इसमें, तो 5 से डिवाइड कर दोगे। 32 डिवाइड बाय 5 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 6.4। तो देयरफॉर लिखने का मीन इज 6.4। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया, मोड। मोड मतलब क्या होता है, वो नंबर जो ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारा मोड क्या होगा, 6 होगा। फिर मीडियन मतलब क्या होता है कि बीच का वैल्यू, मतलब बीच का नंबर, इसमें बीच का नंबर कौन सा है, 6 है, तो मीडियन इसका आ जाएगा 6। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेलीमार्क। ये देखो, यानी कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि आपको डाटा को है ना टेबुलर फॉर्म में अगर शो करने के लिए बोला तो हमें टेबुलर फॉर्म में डाटा बनाना पड़ता है। ओके, यानी उसको हम क्या, उसको टेलीमार्क भी बोल सकते हैं। अभी टेलीमार्क क्या होता है कि देखो, टेलीमार्क में हम 1 को कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, ये नंबर है, ये हमारा टेलीमार्क है। तो टेलीमार्क में 1 को एक डंडा बना देंगे, 2 को 2 डंडा बनाएंगे, कितना कितना डंडा बनाएंगे, 2 डंडा, 3 में 3 डंडा, 4 में 4 डंडा, 5 में 5 डंडा नहीं, 4 ही डंडा बनाएंगे। 1 2 3 4 पे तो 4 हो गया। अब 5 है तो हम क्या करेंगे, एक साथ टेढ़ा कर देंगे। ओके, ये हो गया 5 डंडा। फिर 6 में 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा, सॉरी मीटिंग नहीं है, चलो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और एक डंडा बना देंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, 7 में पहले 5 बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5 और ये 2 7 हो गया 7। 8 में 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3। तो आपको समझ में आया टेलीमार्क क्या होता है। ओके, अब हम डाटा को कैसे टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, हम टेबुलर फॉर्म में कैसे डाटा बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेरे पास 15 स्टूडेंट्स का क्या है, मार्क्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये टेबुलर फॉर्म में डेटा बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे, देखो स्टूडेंट्स पहले एक टेबल बनाने का। ठीक है, टेबल में देखो पहले हमारे मार्क्स दिया है ना, ये हमें क्या दिया है, मार्क्स दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला कॉलम मार्क्स लिखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं मार्क्स। फिर इसको हम किसमें शो करेंगे, टेलीमार्क्स में। किसमें शो करेंगे, टेलीमार्क्स में। क्या लिखने का, टेलीमार्क्स, टेलीमार्क। फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है, 1 लग रहा है। फिर बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, 8। तो 1 से लेके 8 तक पहले लिख देने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी 1 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, तो 1 मार्क्स इसमें एक ही बार दिख रहा है, यानी 1 मार्क्स एक ही बच्चों को मिला है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक डंडा बना देंगे। ओके, 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, तो 2 मार्क्स भी एक ही बच्चों को मिला है, तभी हम क्या कर देंगे, एक डंडा बना देंगे। फिर 3 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, 3 मार्क्स 1 2 बच्चों को मिला है,
यानी कि 2 डंडा बना देंगे ऐसे। ओके, 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है? तो एक ही बच्चे को मिला है तो 1 डंडा बना दोगे। 5 मार्क्स 1 2 3 बच्चों को मिला है तो 3 डंडा बना दोगे, 1 2 3। फिर 6 मार्क्स एक बच्चे को मिला है तो 1 डंडा। 7 2 बच्चों को मिला है 2 डंडा। और 8 जो है वो 4 बच्चों को मिला है यानी कि 4 डंडा, 1 2 3 4। बस अब यहाँ पे एक बचा था यहाँ पे 1 लिखने का, यहाँ पे भी 1 लिखने का, यहाँ पे 2 लिखने का, यहाँ पे 1 लिखने का, यहाँ पे 3 लिखने का, यहाँ पे 1 लिखने का, यहाँ पे 2 लिखने का और यहाँ पे 3 लिखने का। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं लाइन कर देती हूँ वैसे तो आपको अच्छे और क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर मैंने कर दिया ताकि आपको समझ में आएगी किसका क्या है। ओके, तो ऐसे हमें क्या बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म में डाटा बनाना पड़ता है। तो बस तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। ओके, अब बार ग्राफ 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल बार ग्राफ, दूसरा होता है डबल बार ग्राफ। ओके, तो पहले हम सिंगल बार ग्राफ का देखते हैं। ओके, पहले हम क्या देखेंगे, हमारा सिंगल बार ग्राफ देखेंगे। सिंगल बार ग्राफ, अभी आप सिंगल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, कैसे बनाते हो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सिंगल बार ग्राफ कैसे करते हो, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करने का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने का। ठीक है, देखो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे लिख देने का वाई। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम किस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएस है और साइंस है। यहाँ पे लिखने का इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, यहाँ पे साइंस। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमें मार्क्स दिया, क्या दे रहे हैं मार्क्स, 20 40 35 60 ऐसे मार्क्स हमें दिए। तो हम कौन सा टेबल ले सकते हैं इसमें देखोगे ना, तो ऐसा टेबल लेने का जिसमें ये सब नंबर जो कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो इसमें तो आप 5 का लोगे ना तो बहुत लंबा चले जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक है, दूसरा 10 का ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो। 20 का लोगे तो इतना में खत्म हो जाएगा, तो आप 10 का ले लो। ओके, तो हम 10 लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट करने का, यहाँ पे क्या लिखने का 0, यहाँ पे क्या लिखने का 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 60। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने कौन सा लिया है, 10 का टेबल लिया, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, स्केल लिखना पड़ता है। अब स्केल कैसे लिखोगे, तो लिखते हैं यहाँ पे स्केल, स्केल क्या लिखने का 1 यूनिट, क्या लिखने का 1 यूनिट। ठीक है, अभी 1 यूनिट कितने कितने के बराबर है, तो अगर आप देखोगे तो हमने 10 का गैप लिया है ना, यानी 10 का गैप लिया है, तो ये 10 यहाँ पे लिखने का, क्या लिखने का 10। अब ये सब क्या है हमारा, ये सब नंबर क्या है, हमारा मार्क्स है, यहाँ पे क्या लिख देने का 10 मार्क्स। होप आपको इधर समझ में आया कि हमने कैसे यहाँ तक किया। सबसे पहले क्या करने का, एक्स एक्सिस बनाने का, उसके बाद में क्या करने का, वाई एक्सिस बनाने का। अब जो भी सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे लिखने का, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, साइंस। और जो भी मार्क्स है, हमने मार्क्स कैसे लिया है, ऐसा टेबल लेने का जिसमें सब नंबर कवर हो जाए। ओके, तो 5 में भी कवर हो सकता है, पर 5 में बहुत लंबा आपको बनाना पड़ेगा, आपको जो वाई एक्सिस है वो बहुत ही लंबा चलेगा, राइट। फिर हमने कौन सा टेबल ले लिया, 10 का टेबल ले लिया, तो 10 20 30 तो इसमें सब कवर हो जाएगा, राइट। तो अब ये हमारा, ये जो नीचे का ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या लिख देने का, ऐसे सब्जेक्ट्स। ओके, ऐसे सब्जेक्ट्स लिख देने का। और ये जो है ये नंबर, ये सब नंबर क्या है, हमारा मार्क्स होता है, यहाँ पे क्या लिख देने का, मार्क्स, ऐसे मार्क्स लिख देने का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब स्केल कैसे लिखा हमने, तो स्केल में पहले क्या करने का, स्केल में पहले स्केल लिखने का, फिर 1 यूनिट लिखने का। अब ये 1 यूनिट किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखोगे तो हमने 10 का गैप लिया था ना, 10 का टेबल लिया था, यहाँ पे 10 लिख देने का, और ये क्या है हमारा मार्क्स था, यहाँ पे क्या लिख देने का, मार्क्स, यानी 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ऐसे हम स्केल लिखते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब क्या करोगे, देखो स्टूडेंट्स, अभी इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला, 20, तो इंग्लिश में 20 इधर पे, तो बस यहाँ पे क्या करने का, बार बनाने का। इसी को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, राइट। इसी को हम बार बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलोगे, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ में बार यूज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में कितना मार्क्स मिला है, 40, तो 40 यहाँ पे है, तो यहाँ पे से करो एकदम इसके बराबर ही करने का। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा मैं यहाँ पे से कर लेती हूँ, 1 मिनट।
ओके, तो देखो स्टूडेंट्स 40 आपका यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे से कर लेने का और ऐसे 12 बना देने का, राइट ऐसे। ओके, ये हमारा मैक्स का हो गया। नेक्स्ट एसएस में कितना मार्क्स मिला है? 35। 35 क्या होगा? 40 और 30 के बीच में आएगा, राइट। तो 40 और 30 के बीच में यहाँ पे 35 आएगा, तो बस यहाँ दिया कर देने का, 12 बना देने का। ये हमारा क्या हो गया? 35। अब साइंस में कितना मार्क्स मिला? 60। तो 60 हमारा कहाँ है? यहाँ पे है, यानी यहाँ तक क्या कर देने का, साइंस के ऊपर ऐसे 12 बना देने का, बस बन गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। ओके, बस आपको पर ये जो ग्राफ है, आपको ये जो बार ग्राफ है, ये आपको किससे बनाना है? नॉर्मल पेपर पर नहीं बनाना है, आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स आपको ये बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ समझ में कैसे हम बनाते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये डबल बार ग्राफ के। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने सिंगल बार ग्राफ देखा, अब हम क्या देंगे? हमारा डबल बार ग्राफ। अब हम डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हो? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया डबल बार ग्राफ का, ठीक है। डबल बार ग्राफ का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे आप डबल बार ग्राफ बनाते हो। सबसे पहले क्या बनाने का? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, तो ये एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। वाई लिख देने का। अब इधर पे बीच में क्या था? हमारा ओरिजिन यानी ओ, यानी कि ओ, ठीक है, फिर 0 भी लिखते हैं। ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिया है? क्लास दिया है, बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है, ठीक है। तो ये जो क्लास है, क्लास आप कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे। क्लास कितने हैं? 3 ही क्लास है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ओके, ये हमने लिख दिया। ये हमने क्लास लिखा ना, तो नीचे क्या लिखने का? क्लास, ठीक है। और ये हमें कितने बॉयज गर्ल्स है वो हमें दिया है, ठीक है। 20, 25, 23, 18, 22, 20 ऐसा। तो इसको आप दोनों को लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अभी तो देखो यहाँ पे आपको कौन सा टेबल लग रहा होगा, अगर आप इसको सही से देखोगे तो 20, 18, 23, तो आप इसमें आप 2 का टेबल ले सकते हो। पर 2 का टेबल देखो 25 बहुत लंबा जाना पड़ेगा, तो आप क्या कर लो? 5 का टेबल ले लो। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं? 5 का टेबल, यानी कि 5 और 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, ठीक है, इतना मैंने ले लिया। अब ये क्या हो गया? हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज गर्ल्स लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन बॉयज गर्ल्स ऐसे लिखना पड़ेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज गर्ल्स आप नहीं लिख सकते क्योंकि नहीं हो पाएगा, ठीक है। बॉयज गर्ल्स, क्योंकि तो दोनों मिक्स है ना, तो बॉयज गर्ल्स मिक्स होकर स्टूडेंट्स बनेगा ना, दोनों स्टूडेंट्स ही हमारे। तो हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देने का। ओके स्टूडेंट्स, होप इतना आपको जैसे समझ में आया। मैंने क्या किया यहाँ तक? पहले एक्स एक्सिस बनाया, फिर वाई एक्सिस बनाया, फिर क्लास है तो क्लास 6, 7, 8 लिखा, क्लास हो तो क्लास से बना देने का। फिर बॉयज गर्ल्स हो तो बॉयज गर्ल्स क्या है? एक्चुअली में स्टूडेंट्स ही ना, तो स्टूडेंट्स तो ऐसा टेबल लेने का जिसमें सभी नंबर कवर हो जाए, तो इसमें सब नंबर कवर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या लिख देने का? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम स्केल लिखेंगे, ठीक है। स्केल, तो स्केल कैसे लिखोगे? स्केल का स्केल लिखोगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने स्टूडेंट्स के बराबर है? तो 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। 5 गैप लिया ना हमने, 5 का टेबल लिया, 5 का टेबल लिया, और क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो फिर क्या लिख देने का? 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ये लिख देने का। बस हमने स्केल लिख दिया। अब हमें क्या करना है? तो ग्राफ बनाना है। तो देखो क्लास 6 में कितने बच्चे हैं? कितने बॉयज है? 20 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी? 18। तो बॉयज कितने हैं? 20। तो 20 अपना यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले से 12 बनाने का, बना दिया 12। अब इसके बाद क्या है? देखो गर्ल्स कितनी है? 18। क्लास 6 में कितनी गर्ल्स है? 18 गर्ल्स है, तो 18 यानी कि 20 से थोड़ा नीचे होगा, राइट। तो थोड़ा नीचे कर देने का, इतना ऐसे बना देने का, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा बॉयज है और ये हमारा गर्ल्स है। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? 7 में क्या है? कितने बॉयज है? 25 बॉयज 7 क्लास में, तो 25 इधर बना दोगे, ऐसे 12 बना दो। ओके, और गर्ल्स कितनी? 22, यानी कि 25 तो थोड़ा सा कम होगा 22, तो हल्का सा कम करके 22 कर दो, ऐसे ये हो गया। फिर क्लास 8 में कितनी बॉयज है? 23 बॉयज है, तो नहीं 20 से थोड़ा ऊपर होगा, राइट।
तो देखो यानी हल्का इससे थोड़ा ऊपर होगा, जो 23 है वो 20 से थोड़ा नीचे होगा, राइट, तो 20 से थोड़ा नीचे बना दो। अब गर्ल्स कितनी है, 20 गर्ल्स है, तो 20 यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप 20 बना दो, ठीक है। पर अगर आप देखो यहाँ पे सब सेम से मैंने बना दिया ना, मतलब मैंने बॉयज और गर्ल्स का सेम बना दिया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बॉयज है कौन सा गर्ल्स है। तो कैसे करने का, देखो यहाँ पे पहले इसको ऐसे बनाने का, पहले 2 टेबल जैसा, ठीक है, एक में लिखने का बॉयज, एक में लिखने का गर्ल्स, बॉयज में से खाली छोड़ दो, गर्ल्स में से लाइन बना दो, ओके। तो अब बॉयज ये था, तो गर्ल्स में से लाइन बना दो, ऐसा डिजाइन कर सकते हो, चीज आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है, कलर भी कर सकते हैं इसमें हम। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बार बॉयज का है और कौन सा बार गर्ल्स का है। तो इतना ही, तो ये क्या हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। तो फ्रेंड्स आपको ये बार ग्राफ का सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ दोनों ही समझ में आया होगा, ऐसे इजी है, कुछ हार्ड नहीं रहता है, ओके। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको सारे टॉपिक जितना भी हमने देखा वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।